बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज कोंदल। खबर एक है जिसके साथ मुराद सईद वाली खबर बहुत बड़ी खबर है। मुराद सईद ने कल भी एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के मुतालिक मैंने आपको इमरान खान की सेहत से मुतालिक बता दिया था। इमरान खान की जो हमशीरा है नौरीन न्याजी, जो हसन न्याजी की वालदा है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान से उनकी हमशीरा और एक डॉक्टर की फौरी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी को लेकर सख्त संगीन खदशात जो हैं वो लाहक है। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान से उनकी बहन नौरीन न्याजी और एक डॉक्टर की फौरी मुलाकात की इजाजत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, इजाजत नहीं दी। और बाकी दो बहनें उनकी जो है उस्मा खान और अलीमा खान, वो ऑलरेडी हुकूमत की हिरासत के अंदर है, उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अडयाला जेल हुकाम से 17 अक्टूबर तक इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तलब कर ली है। अब ये जो उन्होंने मुस्तरद की है उसकी वजह जो बताई है वो बहुत दिलचस्प है। यूं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ना बड़ा रूल ऑफ लॉ है, हम एक आइडियल मुल्क है, हम एक आइडियल मुआशरा है, तो यहां तो कानून और कायदे के बगैर कुछ भी नहीं होता। आप जनाब ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वजह लिखी कि यह तयशुदा उसूल है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। मौजूदा सूरत हाल में एक कैदी के लिए यानी इमरान खान के लिए मुलाकात का रास्ता बनाना दीगर कैदियों के साथ तफरीक होगी। अब समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और जनाब ने साथ ही यह फरमाया कि जब पाबंदी हट जाए तो उसके बाद मुलाकात करवा दी जाए। दूसरे लफ्जों में हुकूमत को क्लीन चिट दी गई है कि अभी आपने 18 तारीख तक पाबंदी लगाई है, आप अगले 18 साल के लिए भी पाबंदी लगा ले तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यह मामला क्या इतना सादा है, ऐसे ही चलने दिया जाएगा? मैं आपको दो बातें बता देता हूं। बैरिस्टर गौहर ने फौरी तौर पर कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ चाह रहे थे और जो हमारे खदशात हैं, ये ऑर्डर उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम पार्टी मीटिंग करेंगे और लाहेअमल तय करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इमरान खान से फैमिली डॉक्टर की कम से कम एक मुलाकात हो सके। अच्छा, इस दौरान अब लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी का इजलास है वो तलब कर लिया गया है। और मैं आपको दो खबरें बताना चाहता हूं। एक खबर यह आ रही है मुख्तलिफ जराए से कि इमरान खान की जो तबीयत के हवाले से, चले बाकी तो बातें होंगी सो होंगी, उनके कान में इंफेक्शन है इमरान खान के, पिछले 2 दिनों से है। और पता चला कि उसकी वजह से इमरान खान को ज़ाहिर कान में इंफेक्शन हो तो कान में तो तकलीफ होगी, तो सर दर्द भी उनको शदीद है। और इमरान खान ने जेल हुकाम से मुतालबा किया है कि उनके जाती मौलिद से उनकी मुलाकात भी करवाई जाए और उनका चेकअप भी करवाया जाए। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अभी 17 तारीख तक मेडिकल रिपोर्ट तलब की है, अगले 7 दिन जो है। फिर जुबैर अली खान की खबर यह है कि बजाय इसके कि इमरान खान को उनकी बात सुनी जाए, उनका इलाज मुआवजा कराया जाए, इमरान खान के ऊपर जो है वो अडयाला जेल में सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। उसमें एक तो इमरान खान वर्जिश के लिए वो जो साइकिल इस्तेमाल करते थे उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, और वो जो सेल बनाया गया था इमरान खान के लिए, उस सेल पर मुश्तमिल जो राहदारी है उसमें इमरान खान की चहलकदमी या वर्जिश के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब इस वक्त जब तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास है, वहां से तो जो एलामिया आएगा सो आएगा। मुराद सईद की धमाकेदार किस्म की वापसी हुई है और यूं लग रहा है जैसे मुराद सईद बस मंजर आम पे आए और जो काम अली अमीन गंडापुर कर रहे थे या वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके, तो शायद अब मुराद सईद जैसे नजरियाती लोगों को सामने आके ये करना पड़ेगा। अब से थोड़ी देर पहले उनकी बड़ी सादा सी बात थी कि फौरी तौर पे इमरान खान की खैरियत की खबर या फिर डी चौक के ऊपर अवामी मार्च। अब इस सिलसिले में उन्होंने मजीद जो तफसीलात लिखी हैं मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ये कहा है, जो उनका पूरा ट्वीट है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इमरान खान के साथ जेल में रवा सलूक और उनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें निहायत तशवीशनाक हैं। कौम को फौरी तौर पर उनकी खैरियत की यकीन दहानी कराई जाए।
मेरा यह मानना है कि तहरीके नज्म के बगैर कामयाब नहीं होती और इसीलिए हमेशा खुद को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रखता हूं, मगर इस वक्त मामला मेरे और मेरी कौम के लीडर की जिंदगी का है। अगर फौरी तौर पर खान साहब से उनकी बहन डॉक्टर और पार्टी की क़यादत की मुलाकात नहीं कराई जाती तो मैं अपनी कौम, ISF, यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखब अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, बदयाती नुमाइंदों और UC और VC के कारकुनान को कहना चाहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने डी चौक की कॉल देनी है और इस अज़्म के साथ शिरकत करनी है कि अब इमरान खान को लेकर ही वापसी होगी। अडयाला जेल जाकर हम किसी को हमारे एहतजाज की आड़ में अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने का मौका नहीं फराहम करेंगे। इसमें इमरान खान की जिंदगी को खतरा हो सकता है। मजीद कहा, फैसला साथ सुन लें। आप हमारी जानों इज्जतों से खेलते रहे और हमने सब सब्र से बर्दाश्त किया। अब हमें कोई सबक नहीं पढ़ाना। आपको मुल्क के वकार की फिक्र होती तो चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके मुल्क के सबसे काबिल फख्र सबूत को जाली केसेस में कैद न करते। ऐसे मौके पर इससे मुलाकातों पर पाबंदी न लगाते। आपको SCO कॉन्फ्रेंस से सरोकार होता तो आईनी तरमीम के लिए जोड़ तोड़ में न मसरूफ होते। आपको खौफे खुदा होता, रोज जुल्म करके, लोगों को अगवा करके, कैद रख के, उन पर तशद्दुद करके बयानिए न बना रहे होते। जो किया सो आपने किया। हमने पुरअमन रहते हुए सिर्फ अपना हक मांगा, सिर्फ इंसाफ की बात की। जुल्म सहकर भी हम मुर्द इल्जाम ही हैं तो यूं ही सही। अब आगे जो बात वो कर रहे हैं वो खतरनाक है। उनका, हाँ, आपने रास्ते खोदने हैं, कंटेनर्स लगाने हैं, 100 बिस्मिल्लाह। हम पैदल मार्च करेंगे। रुकावटों से अवामी सैलाब नहीं रुकते। ये बात आपको अब तक मालूम हो चुकी होगी और जिनके इख्तियार में रोकना था उनको आपने अपने बयानियों से मुतनाजा बना दिया। अब जो निकलेंगे उन्हें रोकना फिर हमारे भी बस में नहीं होगा। फौरी तौर पे इमरान खान की खैरियत की खबर या डी चौक पर आपसे सामना। मेरा ख्याल है अब वो डी चौक की डेडलाइन दे रहे हैं तो फिर मुराद सईद जाहिर अगर इस हद तक जा रहे हैं तो मंजर आम पे आए कि अगर उन्होंने लीड किया तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे। और आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया, साहिबाल के अंदर एहतजाज किया और मुल्तान में एहतजाज किया, घंटा घर के अंदर जहां पे ओन अब्बास बप्पी पहुंचे हुए थे। उन्होंने इमरान खान के हवाले से खूब नारेबाजी की और साहिबाल में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। राय मुर्तजा इकबाल MP जो है उनको वहां पे करीब पहुंचे। साहिबाल के अंदर जो मोर चौक है वहां पे अवाम ने पुलिस के सामने खड़े होकर न सिर्फ नारे लगाए बल्कि वहां पे उन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं और लोग साहिबाल के अंदर जो है साबिक मेयर असद अली खान बलोच को गिरफ्तार किया गया। एक शख्स गिरफ्तार हो रहा था तो उसके जो भाई हैं वो सामने आ गए। तो ये लोगों की तरफ से एक मंजरनामा है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप मेरा ख्याल समझ नहीं पाएंगे। ये ना करें, ये ना खेलें। अगली बात, एक तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को आज सील कर दिया गया है। दूसरा, बिलावल जरदारी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह के ऊपर पहुंचे हैं। और ये क्यों पहुंचे हैं? अगर इनका नंबर पूरा होता तो ये मौलाना साहब के पास न जाते। आपको भी पता है ये क्यों गए हैं। अब ये जिसके लिए कर रहे हैं तो काजी साहब ने पहली बार एक खुला इतराफ किया है और वो इतराफ ये है कि काजी साहब जा रहे हैं। कैसे? काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है उनको जवाब देते हुए लिखा है कि अब चूंकि उनकी रिटायरमेंट पे फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को है, लिहाजा मुनासिब होगा कि अलविदाई इशाइया 24 अक्टूबर को रखा जाए। यानी वो फरमा रहे हैं कि मेरा 25 को वो है तो आप मुझे 24 को खाना खिला दें। एक खबर और सुन लीजिए। आज जिस बल्ले के निशान वाले केस के अंदर हामिद खान पेश नहीं हुए थे, मैंने आपको बताया था पेश नहीं होना चाहते, तो काजी साहब ने उसकी नजर सानी की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है कि वो और उनके हम ख्याल जो हैं वो 21 अक्टूबर को बैठेंगे। वो चाहते हैं कि हम बल्ले के निशान का जो हमने एक जुल्म किया हुआ है उसको दुरुस्त करें। अब कर पाते हैं? तहरीक इंसाफ तो नहीं चाहती कि काजी साहब ये करें। तो ये भी दिलचस्प होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।